A very good morning, everyone. In the last class, we have seen this example. In this example, we were discussing about the Fibonacci series, and in this Fibonacci series, we were supposed to print what? We were supposed to print the Fibonacci series and its square root. है ना? So these two things we were supposed to print, and the only new thing that was done over here was this range function, which they have put from range 1 to 11, means from first number till 10th number will be printed in this range, and in the first they have put in x-axis FIB, that is Fibonacci series itself, and next is SQFIB, which is the square root of the Fibonacci series, and they have given CO, that is can color with a circular pointer, and this K plus means a plus sign which will be in black color. K denotes black, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी. आफ्टर दैट मार्कर का साइज़ एक का 5 है, एक का 7 है, मतलब ये थोड़ा कम थिक होगा 5 वाला, और 7 वाला थोड़ा ज़्यादा थिक होगा, है ना. तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हो गई. लाइन स्टाइल कुछ नहीं बोला, मतलब सॉलिड रहेगा. मार्कर का कलर दोनों का रेड यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको रेड रखना है, तो हमने यहाँ पर रेड रखा. तो इस तरीके से कुछ एक मार्कर हमारा जो टेबल था वो टेबल इस तरीके से बन के आया. स्क्वायर रूट सीधी सी बात है, जो स्क्वायर रूट होगा वो कम होगा, तो स्क्वायर रूट वाला जो है वो ये वाला है, और दूसरा जो फिबोनाची सीरीज़ है वो फिबोनाची सीरीज़ यहाँ पर है ना. तो ये यहाँ पर इन्होंने हमको बनाकर बताया हुआ है कि आउटपुट किस तरीके से दिखेगा. सेम एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि ये इसी का ही नेगेटिव भी कवर किया हुआ है. तो नेगेटिव कवर करने के लिए उन्होंने रेंज -10 to 11, ठीक है, -10 to 11 ये रेंज ले रखी है. तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे नंबर्स -10 तक की फिबोनाची सीरीज़ और +10 तक की फिबोनाची, 11 तक की फिबोनाची सीरीज़, मतलब 10 तक के नंबर्स को वो काउंट करेगा. ग्रिड हमको दिखाना था, तो मैंने बताया था आपको ग्रिड क्या होता है. तो ऐसी लाइंस होती हैं. अगर आपको ग्रिड शो करना है तो सिंपल सा फंक्शन है ग्रिड फंक्शन, उसके ब्रैकेट में लिख दो ट्रू तो ग्रिड दिखेगा, उसके ब्रैकेट में लिख दो फॉल्स तो ग्रिड नहीं दिखेगा. तो ये आपका नेगेटिव वाला, ये आपका पॉजिटिव वाला, इन दोनों को उसने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया है. तो ये आपका फिबोनाची सीरीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यहाँ पर क्रिएट हो गया. चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लासेस वी आर सपोज टू प्रिंट अनदर चार्ट विच इज़ स्कैटर चार्ट. अब स्कैटर चार्ट होता क्या है? तो स्कैटर चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है. आप लोग देखो, यहाँ पर कोई लाइंस पॉइंटिंग नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ मार्कर्स पॉइंट करते हैं, तो इसको स्कैटर चार्ट कहा जाता है. तो इस स्कैटर चार्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं. द स्कैटर चार्ट इज़ अ ग्राफ ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन 2 एक्सेस डैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा, है ना. किन्हीं 2 सेट्स ऑफ डेटा के लिए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखने वाले कुछ 2 सेट्स ऑफ डेटा, मतलब कि एक्स एक्सिस पे दिखेगा और वाई एक्सिस पे दिखेगा, मतलब 2 सेट्स है ना. तो इन 2 सेट्स ऑफ डेटा को ग्राफ पे शो करने वाला जो हम रिलेशनशिप के लिए जो पॉइंट्स बनाते हैं उनको स्कैटर चार्ट कहा जाता है. स्कैटर चार्ट में सिंपली पॉइंट्स होते हैं और वो बनाए जाते हैं. द स्कैटर चार्ट कैन बी क्रिएटेड थ्रू 2 फंक्शंस. अब स्कैटर चार्ट कितने फंक्शंस के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है? तो प्लॉट फंक्शन के साथ तो किया ही जा सकता है, और जो दूसरा फंक्शन है वो है एक और खुद का फंक्शन विच इज़ अ स्कैटर फंक्शन इटसेल्फ. सो आइदर वी कैन यूज प्लॉट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग the scatter chart, or we can use the scatter function to create the scatter charts. All right, so first of all we will be looking at the creation of scatter chart using the plot function. plot function का इस्तेमाल करके हम कैसे scatter chart create कर सकते हैं, हम उसको पहले देखने वाले हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, एज इट मस्ट बी एविडेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन दैट इफ़ यू स्पेसिफाई लाइन कलर एंड मार्कर स्टाइल स्ट्रिंग एग्जाम्पल R प्लस और BO एक्सेट्रा without the line style argument, then the plot created resembles a scatter chart as only the data points are plotted now. मतलब यहाँ पर आपने जब पिछला एग्जाम्पल देखा था ना, ये देखो ये, तो जब हमने समझा था तो मैंने आपको ये बोला था कि हम कोई लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, तो जो चार्ट बनता है उसमें भी तो देखो सिर्फ पॉइंट्स आ रहे थे ना, वहाँ पे कोई सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन तो नहीं आ रही थी ना. तो इस तरीके का जो चार्ट बनता है उसको स्कैटर चार्ट कहा जाता है. यहाँ पर वही उन्होंने बोला है कि अगर हम वहाँ पर कोई लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, मतलब लाइन स्टाइल सॉलिड डॉटेड या डॉटेड और लाइंड ऐसा कुछ भी हम अगर नहीं बताएंगे, तो सिंपली वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो स्कैटर चार्ट की ही कैटेगरी में आ जाएगा, है ना.
In fact, in plot function, whenever you specify marker type, market लिख दिया उन्होंने, marker type और marker style, whether with color or without color, and do not give line style argument, plot function will create a scatter chart. मतलब scatter chart हम पहले ही देख चुके थे जब हमने ये line style edge color की बात करी थी ना यहाँ पर, ये मार्कर एड्ज कलर की जब हमने बात करी थी, तो मार्कर एड्ज कलर के टाइम पर ही हमने स्कैटर चार्ट भी समझ लिया मान के चलो, क्योंकि वहाँ पर हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वी हैव नॉट गिवन एनी लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट, तो ये जो चार्ट बनकर आया है इसको स्कैटर चार्ट ही कहा जाता है, और ये हमने प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके क्रिएट करके देखा। वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल एज वेल पी एल डॉट प्लॉट फंक्शन, और प्लॉट फंक्शन के अंदर A1 हमारा एक्स एक्सिस है और A4 हमारा वाई एक्सिस है, और इसमें ओ हमारा क्या है, मार्कर का स्टाइल, मतलब सर्क्यूलर कुछ पॉइंट्स हम मार्क करेंगे, और मार्कर का साइज़ रखा है 8 पॉइंट, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट रखा है, तो आप देख सकते हो ये जो मार्कर्स बने हुए हैं ये थोड़े से थिक हैं, है ना, ये थोड़े से थिक हैं क्योंकि 8 पिक्सल के ये पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, एज यू कैन इवन सी द अनदर एग्जांपल विच इज़ गिवन ओवर हियर। यहाँ पर देखो उन्होंने एक एरो यूज़ किया हुआ है A1 और A4 पे, तो वो इस तरीके से बनकर आया है। यहाँ पर इन्होंने कोई मार्कर साइज़ नहीं दिया हुआ है, मार्कर साइज़ नहीं दिया हुआ है, तो वट एवर विल बी द डिफ़ॉल्ट मार्कर साइज दैट हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर एंड अ चार्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। ऑलराइट, so with marker type specified, plot creates the scatter chart in the absence of line style argument। ये हमको पता चल गया कि line style argument की absence में ये create करता है। alright, तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, लाइन विड्थ क्या होती है, लाइन स्टाइल क्या होती है, मार्कर क्या होता है, मार्कर साइज़ क्या होता है, मार्केट कलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको बता दी। ठीक है, अगर हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे होते तो जुपिटर नोटबुक में, जुपिटर भी एक पाइथन का ही एक क्या कह सकते हो आप, एनवायरनमेंट है जिसमें हम पाइथन के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो मैट प्लॉट लिव इन लाइन ऐसा लिखना होता है। ठीक है, तो मैट प्लॉट लिव इन लाइन ये हमको अप्लाई करना पड़ता है। हम तो वैसे जनरली नेविगेटर दूसरा यूज़ करने वाले हैं हम, तो इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, एक और एग्जांपल हमको दिया हुआ है, क्रिएट एन एरे ए इन द रेंज ऑफ 1 to 20 with values 1.25 apart, ठीक है, and another array B which contains the log values of array A। ठीक है, पहले तो आपको एक A array क्रिएट करना है जिसमें वैल्यूज़ किस रेंज में होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 की रेंज में, और कितनी दूरी पर होना चाहिए हर वैल्यू एक दूसरे से, तो 1.25 पॉइंट्स दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर एरे है, यहाँ पर अगर एरे है तो यहाँ पर हम लूप वाला रेंज फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए रेंज यूज़ करेंगे। एरे है इसीलिए यहाँ पर ए रेंज फंक्शन यूज़ किया जाएगा। इस ए रेंज के अंदर क्या रेंज देंगे हम रेंज देंगे 1 से लेकर 20। कितने के डिफरेंस पे चाहिए, तो कॉमा लगा के लिख देंगे 1.25। इससे क्या होगा, ये 1.25 की दूरी पर अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट करेगा। और दूसरे में क्या करना है, तो दूसरे में ये जो ए एरे है इसका आपको लॉग सेव करना है, लॉग ऑफ ए सेव करना है आपको। तो आप ये लॉग ऑफ ए को किसी भी A1 A2 किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हो। चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। ठीक है, तो ये दो फाइल्स जो इंपोर्ट करनी होती है, दोज 2 फाइल्स हैव बीन इंपोर्टेड। नाउ द थिंग कम्स ओवर हियर, ए रेंज फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हम एरे पे वर्क कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रेंज चाहिए, तो 1 से लेकर 20 तक, तो हमने 1 से लेकर 20 तक की रेंज दे दी। ठीक है, डिफरेंस कितना रखा है, 1.25 का, तो हर 1.25 पे मार्कर पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे दिखेगा। प्लॉट बी में इन्होंने क्या कर रखा है, तो प्लॉट बी में क्लियरली बोल रखा है कि आपको उसका लॉग लेना है, तो इन्होंने बी पॉइंट लेकर उसको np.log फंक्शन वहाँ लगा दिया और ए का लॉग ले लिया। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, हमको सिंपली इनको प्लॉट करना है, तो plt.plot a, b मतलब x, y, और आर ओ का मतलब क्या है, रेड कलर और सर्कल्स, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर और सर्कल्स बने हुए हैं और ये ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बना दिए हैं।
ऑलराइट, सो ऐसा करने पर वो अगर इतना कर देते हैं और आखिरी में plt.show फंक्शन लगा देते हैं तो चार्ट शो हो जाएगा। बट इन्होंने क्या कर दिया, रैंडम वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे लिख दिया, तो ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और लॉगैरिथमिक वैल्यूज़ वाई लेबल पे लिख दिया, तो ये लॉगैरिथमिक वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नेमिंग भी कर दिया है इन्होंने, और वो हमको कर कर बताया है। नाउ कंसिडर द एरेज ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, क्रिएट एन एरे सी। अब प्रीवियस एग्जाम्पल के एरेज को कंसिडर करके तीसरा एरे सी क्रिएट करना है, दैट स्टोर्स द log10 वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे ए। अब आपको लॉग वैल्यूज़ तो लेनी ही है, लॉग वैल्यूज़ तो आप ले ही रहे थे, ए और बी तो सेम रहेगा। तीसरा एक और ग्राफ बन जाएगा जो किसका होगा, वो होगा log10 का। मतलब कि इसका log10 वैल्यू भी हमको निकालनी है। और राइट अ प्रोग्राम टू मॉडिफाई द प्रीवियस एग्जाम्पल सो दैट द स्कैटर प्लॉट ऑफ एरे ए वर्सेस सी इज ऑल्सो प्लॉटेड विथ द ब्लू कलर्ड मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से शो किया हुआ है कि प्लॉट किस तरीके से प्लॉट होगा log10 का। तो ये तो हमारा पहले से बना हुआ था, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे बस एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, तो आप देख सकते हो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सेम है ना। ये यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सेम है, सॉरी यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सेम है। ठीक है, ये इतनी लाइंस तो हमारी, ये 4 लाइंस तो सेम है। इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कर रखा है, एक सी नाम का एक और एरे ले लिया है, एक और वेरिएबल ले लिया है, और उसमें log10 स्टोर कर लिया ए का, क्योंकि ए ही हमारा एरे था। तो उस एरे ए का log10 निकाला, उसको सी में सेव कर लिया। अब क्या कंपैरिजन कर लिया, तो एक बार ए और बी का कंपैरिजन कर लिया, तो ए और बी एक्स और वाई पे बन गए, और दूसरी बार ए और सी का कंपैरिजन कर लिया, तो ए और सी आपके वहाँ पर बन गए एक्स और वाई एक्सिस पे। प्लॉटिंग करनी है तो दो आपको चीज़ें चाहिए ना, एक्स एक्सिस के लिए कुछ वैल्यू चाहिए और वाई एक्सिस के लिए कुछ वैल्यू चाहिए। तो एक्स एक्सिस के लिए तो इन्होंने वही ली, 1.25 के डिफरेंस पर ऐसी ऐसी वैल्यूज़ ले ली। सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू में एक जगह लॉग वाली वैल्यू ली, एक जगह log10 वाली वैल्यू ली है, और इन दोनों को वही रैंडम और लॉगैरिथमिक वैल्यूज़ लिखकर शो किया, और यहाँ पर अल्टीमेटली plt.show फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो था ये हमारा नॉर्मल ग्राफ था, ये हमारा जो था ये हमारा log10 वाला ग्राफ था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट इन्होंने कर रखा है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए और बी दो वैल्यूज़ क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ए जो है वो आपका ए जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे शो करेगा, बी जो है आपका वाई एक्सिस पे शो करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे शो करी, वाई एक्सिस पे ये शो करी, तो इन दोनों का एक पॉइंट निकलेगा ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स निकलते हैं तभी जाकर तो ग्राफ बनता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दो एक्सिस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये क्लियर कट हमको पता चल गया कि भैया स्कैटर चार्ट में कोई हम जब लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। सेकंड वे इज ऑफ यूजिंग स्कैटर चार्ट्स यूजिंग द स्कैटर फंक्शन। हमारे पास स्कैटर फंक्शन भी है, हम इस स्कैटर फंक्शन का इस्तेमाल कर कर भी स्कैटर चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। Another method of creating scatter charts is using the scatter function of pyplot library. It is more powerful method of creating scatter plots than the plot function. It is in its simplest form the scatter function is used as. Scatter function कैसे यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादा पावरफुल है प्लॉट फंक्शन के कंपैरिजन में। तो matplotlib.pyplot.scatter फंक्शन और सिंपली आपके दोनों एरेज के नाम। ठीक है, या तो फिर जो भी आप plt.scatter फंक्शन जो भी आप वहाँ पर एलियासिंग दोगे ना, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा import matplotlib.pyplot as pl, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिख देंगे pl.scatter फंक्शन, है ना। तो आप जो भी एलियासिंग करोगे, ये इन्होंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि आप जो भी एलियासिंग करोगे, लिखा ना एलियास नेम, तो आप जो भी एलियासिंग करोगे वो एलियास नेम यहाँ पर लिख दो और सिंपली डॉट स्कैटर फंक्शन लगा दो, दोनों एरेज जो हैं आपके उन एरेज का नाम दे दो और आपका चार्ट बन जाएगा। फॉर एन एग्जांपल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एस पी एल, A1 और A4 इन्होंने बोल दिया कि दो एरेज है, तो कैसे बनेगा pl.scatter फंक्शन A1, A4, एज सिंपल एज दैट। तो A1, A4 लगाया, तो जैसे ही आपने PL फंक्शन पे A1, A4 लगाया तो आप देख सकते हो कि ऐसा एक जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर थी वो हमको नहीं बताई हैं, तो ऐसा एक हमारा स्कैटर चार्ट बनकर बने आपको स्क्रीन पर बना हुआ दिखेगा। ठीक है,
अब इसमें भी मार्कर टाइप स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई किया जा सकता है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्कर प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि कौन सा मार्कर चाहिए। तो मार्कर इज इक्वल्स टू एक्स लगा दिया, तो आप देख सकते हो नीचे ग्राफ में हर जगह आपको एक्स 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 लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, साइज भी स्पेसिफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए एक एस आर्ग्यूमेंट यूज़ करना होता है, और कलर भी मार्कर का चेंज किया जा सकता है, उसके लिए सी आर्ग्यूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक्स स्कैटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये देखो, जैसे कि हम ये स्कैटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो एक्स और वाई तो हम लिख ही रहे थे, एस इज इक्वल्स टू मतलब कि स्टाइल कैसा चाहिए वो बता दिया, और सी इज इक्वल्स टू कलर कौन सा चाहिए वो बता दिया, और मार्कर का टाइप कौन सा चाहिए वो हमने यहाँ पर बता दिया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस एस और सी, ये जो लिखा हुआ है, एक मिनट, एस और सी जो एक साइज़ का है और एक कलर का है और ये मार्कर टाइप का है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर इन्होंने एक सॉरी एक बात बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। द प्राइमरी डिफरेंस ऑफ स्कैटर फंक्शन फ्रॉम प्लॉट फंक्शन इज दैट it can be used to create scatter plots where the properties of each individual point, that is size, face color, edge color etc., can be individually controlled or mapped to the data। इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉट फंक्शन जब हम बना रहे थे तो प्लॉट फंक्शन में क्या हो रहा था, सारे के सारे जो हमारे मार्कर के प्लॉटिंग थे वो सारे के सारे प्लॉटिंग एक जैसे दिखते थे, है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सारी प्लॉटिंग्स को स्कैटर फंक्शन अगर यूज़ करते हैं तो स्कैटर फंक्शन में किसी को छोटा रख सकते हैं, किसी की मार्किंग बड़ी रख सकते हैं, किसी में कोई दूसरी मार्किंग रख सकते हैं, किसी में कोई दूसरी मार्किंग रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स, जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉइंट, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे हम अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, तो साइज़ अलग रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और एड्ज कलर, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग रख सकते हैं। पर प्लॉट फंक्शन अगर यूज़ करोगे तो क्या होगा, सबका एक जैसा आएगा। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने बस एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो जो ये लिखा था ना डिफरेंस, वो आगे पता चलेगा। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर A1 और A4 कुछ एरेज है, एस इज इक्वल्स टू 9 दे दिया, मतलब साइज इज इक्वल्स टू 9 दे दिया। सी इज इक्वल्स टू एम, एम कोई सा कलर है, एम जो यहाँ पर डिफाइन करते हैं ये लोग, ये एम होता है मैजेंटा। ठीक है, एम डिफाइंस मैजेंटा, तो एक मैजेंटा कलर है, रेड टाइप का कलर होता है। और मार्कर इज इक्वल्स टू डी, डी डिफाइंस डायमंड। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में टेबल देखा था उसमें हमको पता है कि डी डायमंड को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैजेंटा कलर्स के डायमंड्स और 9 पॉइंट की थिकनेस वाले हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आपको ऐसे एरेज क्रिएट करना है, एक्स लेवल पर लिखना है एन डी एरे, वाई लेवल पर लिखना है एन डी एरे A4। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर आखिरी में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखना चाहते तो जब हम एक लाइन लिख देते हैं, जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई और यहाँ पर एंटर दबाने की बजाय हम अगर कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो हमको सेमीकोलन भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारा एक ही चार्ट में ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस एंटर दबा दिया नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, पर एंटर नहीं दबाना। एंटर दबा रहे हो तो आपको फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, या तो फिर कंट्रोल एंटर दबाओ तो सेमीकोलन मत लिखो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अब ये वो बात है जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेसिफाइंग वेरिंग कलर्स एंड साइजेस फॉर डेटा पॉइंट्स। अलग अलग डेटा पॉइंट्स के लिए, डेटा पॉइंट्स मतलब क्या, जो ये आपके मार्कर्स बनते हैं ना, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। तो ऐसे अलग अलग डेटा पॉइंट्स के लिए आप कैसे अलग अलग कलर्स और अलग अलग साइजेस अप्लाई करोगे, ये यहाँ पर हमको बताया गया है ना। देखो, स्कैटर फंक्शन अलग क्यों है, तो स्कैटर फंक्शन अलाउज यू टू स्पेसिफाई डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स फॉर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। एक तो है हमारा सी आर्ग्यूमेंट। ठीक, सी आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो क्या, तो कलर्स ऑफ सेम साइजेस सेम शेप एज एरेज, है ना। जितने एरेज में वैल्यूज़ हैं उतने कलर्स डिफाइन कर दो, या जितने साइजेस, जितना आपका जो शेप है
उसको डिफाइन करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि जितने हमारे एरेज हैं उसका एस या साइज डिसाइड कर दो। तो क्या होगा कि आपका वहाँ पर अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग कलर और अलग अलग साइज अप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ज़्यादा हमको चीज़ क्लियर हो पाए। चलिए, सो यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लगा दिए, इंपोर्ट पाइथन एज इंपोर्ट numpy एज np और इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज pl, ऐसे हमने दो फंक्शंस लगा दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, तो लाइन स्पेस ले लिया इन्होंने, एक लाइन स्पेस फंक्शन ले लिया। लाइन स्पेस फंक्शन क्या होगा, तो -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ पर ये जाएगा और इनके बीच में कितने पॉइंट्स बनाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है 5, तो 5 पॉइंट्स इनके बीच में बनाएगा। तो यहाँ पर देखो उसने ये इस तरीके से 1 2 3 4, नहीं इन्होंने 5 से तो ज़्यादा ही पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर, है ना। 5 पॉइंट्स बोले थे पर इधर पर, हाँ 5 पॉइंट्स हमको बनाने हैं। इसने तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमको बनाने हैं, इसने तो यहाँ पर डिफरेंस बस यहाँ पर शो किया हुआ है कि -1 से 1 तक का बनाना था, तो -1 से 1 तक का यहाँ बनेगा। पर पॉइंट्स हमारे 1 2 3 4 5 ही इसने मार्क करके बताया, क्योंकि हमने क्लियरली बोला है कि हमको 5 पॉइंट्स चाहिए हैं। दूसरा एरे ले लिया, उसमें उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एरे 1 का निकाल लिया, तो कुछ और वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इतना तो चलो ठीक है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। काम की चीज़ क्या है, तो काम की चीज़ है ये कलर एरे। कलर एरे COLARR, ये एक कलर एरे है और यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट्स आने वाले हैं, 5 पॉइंट्स आने वाले हैं। तो जितना हमारा शेप है ना, एरे का जो हमारा शेप है उतने ही नंबर्स ऑफ कलर हमको डिसाइड करना है। तो कितना हमारा शेप कितना आ रहा है, तो 5 का है, तो हमको 5 कलर यहाँ पर डिफाइन करना है। यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिए, कौन कौन से किए, रेड ब्लू मैजेंटा ग्रीन और ब्लैक, ये 5 कलर्स अप्लाई कर दिए। अब ये जो पांचों कलर अप्लाई किए, एक बात समझना, पहले वाले पॉइंट के लिए रेड अप्लाई होगा, दूसरे वाले के लिए ब्लू अप्लाई होगा, थर्ड के लिए मजेंटा, फोर्थ के लिए ग्रीन और फिफ्थ के लिए ब्लैक। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के लिए रिस्पेक्टिव ऑर्डर में यहाँ पर कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब सबका साइज भी अलग अलग देना था, तो एक और वेरिएबल होता है जिसको बोलता है SARR, मतलब साइज एरे। साइज एरे, साइज का S और ARR एरे का, यहाँ पर भी COL कलर का COL और ARR एरे का। तो यहाँ पर S एरे जो है ये साइज एरे है, और ये साइज एरे देखो कितना कितना साइज दिया है आपने, 20 60 100 45 25। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने साइजेस के अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे, मतलब पहला पॉइंट 20 का बनेगा, दूसरा 60 का, तीसरा 100 का, अगला 45 का और उसके बाद वाला 25 का, रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, है ना। ये 1 2 3 4 5 ऑर्डर में ही चलेगा। अब हम लगा देंगे PL डॉट स्कैटर फंक्शन। तो ARR1 और ARR2 हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। अब C मतलब कि कलर कौन सा रखना है, तो कलर रखना है COLARR, मतलब कलर एरे में से डिसाइड होगा कलर। और साइज कितना रखना है, तो S एरे से डिसाइड होगा साइज, है ना। तो यहाँ पर आपको पहले डिफाइन करने पड़ेंगे कौन कौन से कलर्स आपको रखने हैं, और अल्टीमेटली जब आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा तो आप यहाँ पर उनको अप्लाई कर दोगे। C इज इक्वल्स टू कॉल एरे और S इज इक्वल्स टू एस एरे। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम डिफाइन कर देंगे तो ऑलरेडी पाइथन को पता रहेगा कि ये कलर्स अप्लाई करने हैं और इतने इतने साइज का बनाना है। तो देखो इसका आउटपुट कैसा बन के आया, तो कुछ इस तरीके से बन के आया, है ना। ये सबसे छोटा था, ये 20 का था, ये 100 का था, ये 25 और 35 कुछ ऐसे था ना, 35 और 25 ये लिखा हुआ है, 45 और 25। तो यहाँ पर ये 45 और 25 साइज के बनकर आए हुए हैं। कलर्स भी आप देख सकते हो, पहला जो है वो रेड है, दूसरा जो है ब्लू है, तीसरा मेजेंटा है, फोर्थ ग्रीन है और फिफ्थ ब्लैक है। यही कलर्स हमने दिए थे, आप देख सकते हो, रेड ब्लू मेजेंटा ग्रीन ब्लैक, रेड सॉरी यहाँ भी आप देख सकते हो, रेड ब्लू मजेंटा ग्रीन ब्लैक। जिस ऑर्डर में आपने कलर्स दिए थे उसी ऑर्डर में यहाँ पर वो वैल्यूज़ अप्लाई होकर आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम, एक और एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर ग्राफ टेकिंग अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इन x एंड y बोथ विथ शेप एज 100, हैविंग रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर। 100 पॉइंट्स का एक यहाँ पर इन्होंने स्कैटर चार्ट बनाने का बोला है। तो चलो देखते हैं। इंपोर्टिंग तो हमको पता है इंपोर्ट करना है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे,
तो NP देखो, अब यहाँ पे रैंडम नंबर्स लेने थे, तो रैंडम नंबर्स लेने के लिए आपको याद होगा हमने एक बार पढ़ा था कि रैंडम नंबर्स के लिए एक रैंडेंट नाम का फंक्शन होता है। आप अगर रैंडम इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो आप इस रैंडेंट इंटीजर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, रैंडम इंटीजर्स जनरेट होंगे। ये एक नंपाई का फंक्शन है, तो इसको यूज़ करने के लिए np.random डॉट और फिर रैंडेंट फंक्शन लगाना होता है। कितना साइज चाहिए, तो 1 से लेकर 100, है ना, 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ के बीच में से रैंडम नंबर लो, और साइज़ कितना रखना, 100 का। जैसा कि हमको ऊपर एग्जाम्पल में इन्होंने यहाँ पर बोला साइज़ कितना रखना है हमको, 100 का। तो यहाँ पर 100 कॉमा, मतलब कि यहाँ पर आपको बता दिया है कि साइज़ कितना रहेगा, तो 100 रहने वाला है। कॉमा लगाना पड़ता है, हमने पहले देखा था कॉमा लगता है वहाँ पर साइज़ में, तो यहाँ पर उन्होंने उसको उसी तरीके से लिख दिया है। साइज़ 100 दोनों के लिए। अब दोनों बार सेम फंक्शन लगाया है, रैंडम नंबर है, तो एक जैसे नंबर्स तो जनरेट होंगे नहीं, कहीं कहीं पर हो सकते हैं गलती से रैंडमली अगर एक जैसा हो जाए। तो मैं अगर 10 लोगों को बोलूँ कि रैंडमली एक नंबर चुनो, तो सब अलग अलग चुनेंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किन्हीं दो लोगों के एक जैसे नंबर सिलेक्ट हो जाए। तो सिमिलरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो रैंडम फंक्शन लगा है, हो सकता है वहाँ पर सेम नंबर्स आ जाए, बस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अलग अलग नंबर्स ही आएंगे। अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पर स्कैटर फंक्शन लगा दिया, एक्स और वाई पर कलर डिसाइड कर दिया रेड। जब कलर डिसाइड कर दिया रेड, और PLT डॉट शो फंक्शन लगा दिया, एक्स लेवल को एक्स वैल्यूज बोल दिया, वाई लेवल को वाई वैल्यूज बोल दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड कलर के सारे आपको स्कैटर ग्राफ्स बनकर मिल गए हैं। सिमिलरली अगर आपको अलग अलग कलर्स अप्लाई करने होते, तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर अब एक और प्रोग्राम बताया है जिसमें इन्होंने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं अलग अलग। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं।
देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर ग्राफ टेकिंग टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस इन x1 एंड y1 बोथ विथ शेप एज 250। ठीक है, शेप बोल दिया इस बार 250, 100 नहीं बोला है। हैविंग रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स, ठीक है, मतलब रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन लगाना पड़ेगा। एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर विथ वेरिंग साइज एंड वेरिंग कलर्स। वहाँ पर पिछला वाला तो सिंपल था, सेम कलर से बनाना था। यहाँ पर वेरिंग साइज और वेरिंग कलर्स लेना है। सेम कलर से बनाना था तो क्या कर दिया, सिंपली ये फंक्शन लगा दिया, कलर इज इक्वल्स टू आर लगा दिया, तो सब रेड कलर के ये आपके बन गए। अगले में क्या बोल रहा है वो कि आपको अलग अलग कलर्स के बनाना है। मतलब आपको पहले ही कुछ SAAR पे कुछ साइज अलॉट करना पड़ेगा और कॉल ARR पे कुछ कलर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इनकी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल एरे और एस एरे ही नाम दो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग नाम भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बस एक रेफरेंस है ना, तो आपको सिर्फ रेफरेंस ही तो देना है। तो रेफरेंस देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाम हमेशा यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंक्शन, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 250 का साइज़ बोला था तो साइज़ इज इक्वल्स टू 250 कॉमा उन्होंने वहाँ पर लिख दिया, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, साइज़ डिसाइड करना था। अब साइज़ डिसाइड करना था तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि 1 से लेकर 60 के बीच में 5 के डिफरेंस पर सबका साइज़ अप्लाई हो जाए। जैसे कि पहली वैल्यू आएगी तो उसका साइज़ 1 रहेगा, दूसरी वैल्यू आएगी तो उस पर 5 जुड़ जाएगा, मतलब 5 10 15 20 25 30 ऐसे करते हुए यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई होंगी। ठीक है, मतलब कि साइज़ यहाँ पर क्या अप्लाई होने वाला है, पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 5, तीसरे के लिए 10, अगले के लिए 15, फिर 20, ये साइज़ होगा। अलग अलग वैल्यूज़ जो आती जाएंगी मार्कर पे, पहली वैल्यू का साइज़ सबसे छोटा होगा, उसके बाद अगली वैल्यू का उससे बड़ा, उसके बाद वाली का उससे बड़ा। कहाँ तक जाएगी ये रेंज, तो ये रेंज 60 तक जाएगी। 60 तक जाने के बाद फिर से क्या होगा, तो ये रेंज फिर से 1 से स्टार्ट होगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई होने वाला है। कलर अप्लाई करने थे तो इन्होंने कलर में 6 कलर्स दे दिए, रेड ब्लू कैन मजेंटा ग्रीन ब्लैक, 6 कलर्स दे दिए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये सारे के सारे 6 कलर्स यहाँ पर यूज़ होकर बताएं। क्या करोगे आप, स्कैटर फंक्शन लगाओगे x1 y1 पे, S इज इक्वल्स टू साइज दे दोगे, C इज इक्वल्स टू COLR दे दोगे। तो इनके अंदर जो जो कलर्स हैं वो कलर्स अप्लाई होने लगेंगे। और साइज़ कितना रहेगा, 250, और 250 डॉट्स यहाँ पर है, बट कलर सबके और साइज़ सबके अलग अलग हैं। तो इस तरीके से अलग अलग साइजेस और अलग अलग कलर्स के भी स्कैटर चार्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर चार्ट टेकिंग 3 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस इन x1 y1 एंड z1, ऑल 3 शेप्स विद 250, ठीक है, हैविंग रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर विथ वेरिंग साइजेस। अलग अलग साइज के भी होना चाहिए और 3 बनाने हैं इस बार। ठीक है, 3 बनाने हैं तो x एक्सिस पे तो आप सेम रख लो, y एक्सिस पे एक बार y1 ले लो और एक बार z1 ले लो। कलर यहाँ पर आप कलर इज इक्वल्स टू आर और साइज इज इक्वल्स टू एस डिसाइड कर लो। पर साइज़ क्या रखना है, तो आपको साइज़ रखना है 1 से लेकर 60 के बीच में और 5 के डिफरेंस से, तो ये अलग अलग साइजेस आ जाएंगे। कलर दोनों में ही आपने रेड बोला है तो दोनों में रेड कलर आना चाहिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अलग कलर्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक का कलर कुछ और होगा, ये वाले का कलर कुछ और होगा, मतलब यहाँ पर ब्लू होगा, बी और आर है ना, तो एक का आर होगा एक का बी होगा, तो यहाँ पर इन्होंने आर ही लिख रखा है, बी आना चाहिए था, तो बी होगा, तो ब्लू कलर का बनेगा, एक रेड से बनेगा एक ब्लू से बनेगा। 250 का ये वो है साइज़ इसका, और रैंडम वैल्यूज़ है तो कोई भी रैंडम वैल्यूज़ जनरेट हुई होंगी। x1 के लिए कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट हुई तो वो जनरेट हुई जैसे कि 18, y1 के लिए कोई वैल्यू जनरेट हुई तो वो जनरेट हुई 80। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ आया तो ये वाला पॉइंट, तो ऐसे रैंडम वैल्यू जनरेट हुई। और कलर कौन सा देना है, साइज़ कितना चल रहा था, 60 चल रहा था, 60 साइज़ दे देगा। कलर कौन सा रखना है, रेड रखना है तो साइज कलर रेड दे देगा। तो इस तरीके से अलग अलग आप लोग क्रिएट कर सकते हो।
स्कैटर चार्ट्स और अलग अलग कलर्स के स्कैटर चार्ट्स और अलग अलग साइजेस के स्कैटर चार्ट्स, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट, कि बार चार्ट और पाई चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। ये होता है बार चार्ट, तो ये बार चार्ट के लिए क्या होता है, बार फंक्शन होता है, और पाई चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन होता है ये हम देखते हैं। पाई फंक्शन होगा तो हमको वहाँ पर इन दोनों फंक्शंस का इस्तेमाल कर कर ऐसे बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स को प्लॉट करना है। बार चार्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमको, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे पाई चार्ट पर। ये तो अभी बार चार्ट ही चल रहा है, बार चार्ट ही काफ़ी लंबा टॉपिक है आई थिंक। अब आते हैं हम पाई चार्ट पे, तो पाई चार्ट के लिए हमारा पाई फंक्शन यूज़ होगा। तो इस तरीके से अलग अलग चार्ट्स, बस ये दो चार्ट्स हैं, और ये दो चार्ट्स शायद इन दोनों टाइप के चार्ट्स के बाद, जैसे अभी ये पाई चार्ट चल रहा है और उसके बाद कुछ एनाटॉमी दी हुई है, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, एंड वाई लिम और एक्स लिम, कुछ लिमिट फंक्शन होता है जो उसके बारे में बताया हुआ है, एंड देन आई थिंक द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो लिमिटेड दो चार्ट्स देखना है और कुछ कुछ ये प्रोग्राम्स देखना है और वाईलिम और एक्सलिम प्रॉपर्टी देखना है। ये वाईलिम और एक्सलिम प्रॉपर्टी के ही कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हो ये वाईलिम और एक्सलिम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इन्होंने। तो इन्हीं का यूज़ करके हम कुछ फंक्शंस प्रोग्राम्स देखेंगे, एंड दिस विल बी अवर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एक और कुछ दिया हुआ, हिस्टोग्राम्स कैसे प्लॉट करते हैं। हाँ, हिस्टोग्राम्स प्लॉटिंग भी इसी चैप्टर में है, तो हिस्टोग्राम्स भी हम प्लॉट करना सीखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से, अगर हम मिनिमम डेज लेकर फटाफट बार चार्ट और पाई चार्ट को निपटा दें, सो विद इन अ वीक हमारा ये वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स जस्ट go through this video and understand, and if you face some difficulty in some of the topics or any of the topics, so you can ask me. Alright, so students, thank you so much. See you in the next class.